सब सारा ऑल इंडिया पूरा भारत देश जानता है कि मोदी जी का ईडी क्या कर रहा है। उसको शक की नज़र से कोई भी इंसान देखेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? उसको कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा ईडी हमारे साथ क्या करने आ रही है। अगर वो जाएगा तो हो सकता है उसको अरेस्ट कर ले, झूठ मूठ में किसी भी बहाने से उसको आरोप लगा के कोई उसको अंदर बंद कर दे। अब वो ऐसे वो कोई आम आदमी थोड़ी है वो केजरीवाल जो मतलब जो ये करप्शन का चार्ज लगा, ये सही है या गलत है, या फिर उसको फंसा करप्शन का चार्ज, करप्शन का मैं बता दूं आपको। करप्शन तो जो पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं, जितनी पार्टियां काम कर रही हैं, सभी करप्ट हैं। बिना करप्शन के कोई भी पार्टी चल ही नहीं सकती। उसके पास अवैध पैसा हर पार्टी के पास होता है। और ये आम आदमी पार्टी है, और इसने भी कुछ थोड़ा किया होगा, लेकिन जितना ये बीजेपी ने किया है ना, इससे बड़ा फ्रॉड तो मेरा ख्याल तो मैंने आपको कारण बताया ना। कौन जाएगा वहाँ पे खाम में ईडी बुला रही है उनको पूछताछ करने के लिए। तो उनका कहने का मतलब ये गलत नहीं है, तो फिर जाने में क्या दिक्कत है? वो गलत नहीं होता, उसी को तो बंद करते हैं वो जेलों में। कितने जेलों में बंद करे, पहले ही बंद करे हुए हैं, उनको छोड़ ही रहे ना, उनको जमानत दे रहे। इतने बड़े बड़े आरोपी जेल से जमानत लेकर कैसे रिहा हो जाते हैं, कैसे जमानत पे छूट जाते हैं? केजरीवाल और उसके जो मनीष सिसोदिया बन रहे हैं, तो सतेंद्र जैन बन रहे हैं, वो क्यों नहीं छूट रहे? बताइए भाई साहब, ये जो मतलब जो है ना, ये मैच फिक्सिंग करके रखा है, क्या लगता है मोदी जी मैच फिक्सिंग करके रखे हैं क्या? ये कैसे हो सकता है? मैच फिक्सिंग कैसे हो सकता है? ये देखो, पहली बात तो मैं एक बात करूँगा, केजरीवाल तो ठीक है, चलो मानता हूँ, लेकिन पहले कहते हम गठबंधन नहीं करेंगे, अब करा है तो सारी पार्टियों से क्यों करा? अकेले लड़ो जहाँ लड़ना, मैं ये कहूँगा। अपने दम पे सरकार बनी। आज का टाइम है ना, जो टुडे टाइम है ना, आज के समय में जो बीजेपी पार्टी है, वो तो आपको पता कैसे आई है उसमें सरकार में, कैसे पब्लिक ने समर्थन दिया, क्या क्या झूठ दुनिया पब्लिक को दिखाया, और पब्लिक उनकी राम मंदिर का एक मिनट इसके लिए आप मत बोलो, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। वो क्या 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 आए थे, वो क्या 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 आए थे, सुन लो। मोदी क्या 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 थे अभी बता रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं 370 हटाऊंगा, और हटाई। 335 बोला था हटाऊंगा, ये हटाई। राम मंदिर बनाऊंगा, बनाया। और 3 तलाक लागू किया। और बताओ बाकी सीए जो भी था वो भी लागू कर रहे हैं। तो यार देखो, उन्होंने अपनी बात में वो भी पीछे नहीं है। लेकिन जो मोदी ने काम के लिया वो देश के लिए करा, जो केजरीवाल जो कर रही है वो देश लोगों के लिए कर रही है। अब बंद करे, ये आप बात करो। अब ये आप ये कह रहे हो कि उसको अगर केजरीवाल ने काम किए हैं, काम मोदी ने किए हैं, तो फिर वो केजरीवाल को और सत्येंद्र जैन को, मनीष सिसोदिया को, इन सब को बंद क्यों करा? जो मोदी ने काम किया वो देश के लिए किया, जो वो भी तो देश के लिए है जो केजरीवाल काम कर रहे हैं। वो अलग चीज है। अरे समझे नहीं है, लेकिन वो उसने जो काम किया वो कोई कर नहीं सकता था, जो के दिखाई है। अब देश के प्रधानमंत्री में जो जनता से वादा करे राम मंदिर का, भाई बना दिया ना। सुनो मेरी बात करने दो, मुझे करने दो बात। अब जनता को कहा कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, जब से बीजेपी पार्टी आई है तब से वो कह रही है मंदिर बनाएंगे। जब जनता को कह दिया मंदिर तो बनाना ही पड़ेगा। जनता कह रही है हम वोट नहीं देंगे। तो 75 साल इससे पहले भी तो मंदिर बन जाना चाहिए, इतना टाइम क्यों लगा? कितने पहले मंदिर तो पहले भी बन जाना चाहिए था। पहले की सरकारें, जब देश आज़ाद हुआ था, देश की सरकारें ये नहीं चाहती थी खामखा की बात फैले, पब्लिक के अंदर कोई परेशानी पैदा हो, या ऐसी कोई बातें सरकारों ने सोची होगी तो नहीं करा होगा। उन्होंने सोचा होगा जब कोई टाइम आएगा ऐसा तो कर देंगे, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं करा ना उन्होंने, एक मिनट, नहीं करा ना उन्होंने। अब मोदी ने करा, क्या हुआ? ना कोई खून हुआ ना खराब हुआ, करा ना। ये मत बोलो नहीं करा। हिंदू मुसलमान की बात मत करो। ये हिंदुस्तान है, ये इंडिया है। इस देश में कौन ऐसा चाहेगा कि राम का मंदिर ना बनाए? बिल्कुल बनेगा भाई। तुम्हारा कहने का मतलब ये को बनाना ही नहीं चाहते थे वो भाई, नहीं बनाना चाहते तभी तो। अरे राजीव गांधी ने तो वहाँ का ताला खुलवाया था यार, बना मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। बना तो नहीं ना, तो कुछ किया ही नहीं। बना के दिखाते फिर बोलो। अब बन गए ना, अब बोलो। बना दिया, और जब कह दिया जनता को हम बनाएंगे तो बनाना तो पड़ेगा ना। कैसे बनाना पड़ेगा? 75 साल से वो भी कह रहे थे हम बनाएंगे, किसी ने क्यों नहीं बनाया, ये बताओ मेरे को। जब किसी को कह दोगे मैं करूंगा तो वो तो करना पड़ेगा।
सीधी सी बात है। यार करना पड़ेगा नहीं। अब आप कह रहे हो केजरीवाल ने ये कहा था, केजरीवाल ने वो कहा था, मोदी ने वो कहा। मोदी ने अपने पूरे वादे निभाए हैं, ये मत बोलो नहीं निभाए। मैं मुंह पे गारंटी देता हूँ लिख के। केजरीवाल ने अपना, वो चोरी करेगा रात को या चोरी से करेगा दिन में करेगा जब भी करेगा, वो तो गैर कानूनी होता है ना। लेकिन इस सरकार ने, मोदी सरकार ने एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का नाम सुना है? नहीं सुना। इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक ऐसा कानून बनाया कि किसी को पैसा दो तुम, किसी को पैसा दो तुम, चाहे 1 करोड़ दो, 10 करोड़ दो, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ दो, उसको कोई ना तो पूछ सकता ना कोई जान सकता। ऐसे कितनी कंपनियों से हजारों करोड़, अरबों खरबों रुपया वसूल लिया, धमकियां दे दे के ईडी लगा दी, किसी पे सीबीआई लगा दी, किसी पे इनकम टैक्स लगा दिया। कौन सी और ऐसी कंपनी में नाम तो बताओ, नाम तो बताओ। अब मैं सारे उसने नाम तो लेके- ये फायदा करा कि जिसको लोन चाहिए जाके लोन लो, लोन लो। बिना ब्याज के लोन मिल रहा नहीं मिल रहा मेरे को ये बताओ। सबकी डिटेल चाहिए तो बिना लोन के ब्याज मिल रहा आज भी। साइबर कैफे पे जाओ, जगह जगह बैठे लेके। वो सर्च करके सारा दिखाएगा तुम्हें टोटल। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, वहाँ पे तो आप वहाँ की बात मत करो, यहाँ की बात करो, यहाँ हम खड़े हैं। बात तो वहाँ की यहाँ की बात करो, यहाँ हम खड़े हैं। जो बात हुई है वहाँ की बात वहाँ की होती है, यहाँ पे बात करो जो करनी है। कोर्ट की डिटेल निकालो, सारा डाटा डाला हुआ नेट पे, वहाँ देखो जाके कितना क्या हेरा फेरी करी है। अब चोर कौन है ये बताओ, आप बताओ। आप कह रहे हो ना, पता कौन चोर है, मैं तो अभी तो आप बोल रहे हो ना। हाँ, तो पैसा तो चोरी किया ना जनता का। किसने किया वो किसका पैसा है वो? चोरी, किसने किया वही तो पूछ रहा हूँ। वो तो पैसा किसी जानकारी में नहीं है, कहाँ से आया कहाँ गया किसी को पता ही नहीं है। यार अच्छा, आप कुछ दिन पहले की बात है, देखे होंगे झारखंड में 350 करोड़ 400 करोड़ जो है कैश बरामद हुआ। वो जो है, जो मतलब सांसद, जिस सांसद के विधायक के घर पकड़ाया गया वो है कांग्रेस के विधायक। आप इस पे बताइए, वो पैसा कहाँ से आया? पकड़ा होगा, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया होगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो ये बात पहले ही आपको कही है कि जब पॉलिटिक्स में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, जितने भी संसद के, पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, वो कोई वहाँ पे समाज सेवा करने तो जाता नहीं, सब पैसा कमाने इधर उधर से। आपका आप ये समझो, हेरा फेरी करने के लिए उनको एक लाइसेंस मिल जाता है भाई, हैं? वो कुछ भी कर जाते हैं वहाँ पे जाके। तो पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट में जाने के, इलेक्शन में खड़े होने के लिए, यही काम करने के लिए वो ये सब लोकतंत्र इंडिया का है ना, जो इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसको उनका नजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे ही पीछे नहीं है, मेरी बात को बुरा नहीं मानना। कोई भी पीछे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है, ठीक है। कृष्ण सबका होता है, किसी का पकड़ा जाता है, किसी का नहीं पकड़ा जाता। तो क्या लगता है इस बार केंद्र में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर इंडिया अलायंस आएगा? बात मैं कहना चाहूँगा। केंद्र में तो मोदी सरकार ही आएगी, केंद्र में मोदी सरकार ही आएगी।